जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, जब हमारी बुद्धि में लोभ आ जाता है, जब हमारी बुद्धि लोभ के चक्कर में फंस जाती है, तो वह पापमय हो जाती है और न जाने कैसे कैसे भयंकर दुष्कर्म, भयंकर पाप हमसे करा डालती है। इसकी एक बड़ी ही सुंदर घटना जो अक्षरशः सत्य है, वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुने और अपने जीवन में इसको धारण करके अवश्य रखें। प्रिय दर्शकों, कुछ ही वर्षों पूर्व की बात है। यह अक्षरशः सत्य है, इसमें कला एवं कल्पना अल्पांश भी नहीं है। दो भाई साधारणतया कृषि कार्य करते हुए सरलता से गृहस्थी का भार वहन करते थे। उनके पास एक बैलों की बड़ी ही सुंदर जोड़ी थी। एक दिन संध्या काल में दो ग्राहक बैल खरीदने आए। सौदा 1200 रुपए में तय हो गया। उस समय 1200 रुपयों की बहुत कीमत थी। पर बात करते करते रात्रि हो गई। कृषक बंधुओं ने निश्चल भाव से उन ग्राहकों से अपने घर में ही आतिथ्य ग्रहण करने का आग्रह किया। ग्राहकों को तो रात्रि निवास करना ही था। उन्होंने सहज ही आतिथ्य स्वीकार कर लिया। प्यारे दर्शकों, भोजन के बाद ग्राहकों के शयन आदि का प्रबंध बरोठा में कर दिया गया। बरोठा लोक भाषा में घर के उस कमरे को कहते हैं जिसमें से होकर मार्ग मकान से द्वार को जाता है, अर्थात उसकी दोनों दीवारों में दरवाजे होते हैं। ग्राहक सो गए। इधर कुछ देर बाद उन दोनों कृषक बंधुओं के हृदय में लोभ जाग उठा। लोभ पाप का मूल है ही। उन दोनों ने ग्राहकों की हत्या करके उनका धन अपहरण करने की पापपूर्ण योजना बनाई तथा दोनों ने अपनी पत्नियों को भी इस कार्य में सहयोगी बनाया कि लाशों को गाड़ने का प्रबंध पहले ही कर लिया जाए। यह सोचकर वे घर के बिल्कुल समीप में लगे हुए ईख के खेत में गड्ढा खोदने का निश्चय करके अतिशीघ्र कार्य में संलग्न हो गए। प्रिय दर्शकों, देव योग से गांव के एक प्रतिष्ठित सज्जन को टट्टी की हाजत हुई। अतः वे सज्जन गांव के निकटतम होने के कारण उसी खेत में गए जिसमें वो दोनों गड्ढा कर रहे थे। खेत में बड़ी खड़खड़ाहट हो रही थी, अतः उन्होंने शांत होकर ध्यान दिया तो दो व्यक्तियों की मंद परंतु सतर्क बातचीत करने की आवाज सुनी। अतः वे रहस्य जानने के लिए बड़ी ही सावधानी से उनके समीप जाकर चुपके से उनका कार्य देखने तथा बातचीत सुनने लगी। जब उन्हें उनके कार्यों तथा बातों से योजना का पता लगा, तब वे तुरंत उन किसानों के घर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। उन सज्जन ने ग्राहकों को जगाया। जागने पर वे दोनों बड़े चकित हुए और जगाने का कारण पूछने लगे, परंतु उन सज्जन ने बिल्कुल चुप रहने का संकेत किया और बिना कुछ कहे अपने पीछे आने को कहा। पता नहीं कैसे वे दोनों रात्रि में अचानक जागकर भी उस अपरिचित व्यक्ति के पीछे बिना कुछ तर्क वितर्क किए चल दिए। यह बात अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होती है। निश्चय ही यह ईश्वरीय प्रेरणा थी। उन किसान बंधुओं के एक एक पुत्र था। वे दोनों गांव में एक जगह हो रहा नाटक देखने गए थे। नाटक के बीच में एक बच्चे को बड़ी जोर से नींद आने लगी। अतः इच्छा न होने पर भी उसने अपने दूसरे भाई को घर चलने के लिए बाध्य किया। घर आने पर उन्हें भी द्वार खुला मिला तथा एक बिस्तर भी लगा मिला। अतः उन दोनों ने सोचा कि संभवतः यह बिस्तर हम दोनों के लिए लगा दिया गया है। अतः वे दोनों वहीं लेट गए और लगभग 15-20 मिनट में नाटक के कलाकारों एवं नृत्य आदि पर टीका टिप्पणी करते हुए उसके बाद वो सो गए। तदुपरांत वे दोनों कृषक बंधु लाश गाड़ने के लिए गड्ढा तैयार करके आ गए और पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उनकी पत्नियों ने कटार हाथों में लेकर जल्दी जल्दी एक एक पुत्र का वध कर दिया।
वे यह नहीं देख पाईं कि किसको मार रही हैं। उन कुमारों के पिता चाचा ने भी जल्दी जल्दी उनके कपड़ों की खूब तलाशी ली, परंतु कहीं भी वह अर्थ राशि उन्हें न मिली। झुंझला घबराकर तुरंत लाशों को उठाकर पूर्व निर्मित गड्ढे में बड़ी सावधानी से गाड़ दिया। यद्यपि कुमारों की लाश तथा युवकों की लाश के भार आदि में बड़ा अंतर होता है, फिर भी वे घबराहट में कुछ न जान सके। शवों को गाड़ने के बाद घबराहट के होते हुए भी उन चारों ने राहत की सांस ली, पर पैसा न मिलने के कारण उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। पकड़े जाने का भय तो था ही। प्रातःकाल उन कृषक बंधुओं ने ग्राहकों को प्रातःकालीन क्रिया करते हुए देखा। तब तो वे सन्न रह गए तथा पुत्रों के न लौटने के कारण उन्हें भयानक धक्का लगा। उन दोनों ने तुरंत जाकर गड्ढे को खोदकर लाशें निकाली। अब क्या था, मासूम पुत्रों के मृत शरीर खून मिट्टी में लथपथ सामने पड़े थे। फिर क्या था, यह पापमयी घटना की सूचना बिजली की भांति गांव में, जिले में तथा अन्य जिलों में भी फैल गई। उन पाप बुद्धि किसानों की जो दुर्दशा इस समय थी, वह देखी नहीं जाती थी। प्रिय श्रोताओं, देखा आपने कैसे कृषक बंधुओं ने लोभ के वशीभूत होकर अपने ही पुत्रों की हत्या कर डाली, वो भी अपनों ही हाथों से। इससे बड़ा जीवन में अभिशाप और क्या होगा। इसीलिए आप भी लोभ से अपनी बुद्धि को बचाए रखिएगा। जय श्री राम।